छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने का पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन सरकार के इस निर्णय का शिक्षक संघों ने विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षा में सुधार और विरोध के बीच प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हकीकत पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार के प्रयास में है। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिपूर्ति के लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सरकार का दावा है कि युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में शिक्षकों को बैलेंस किया जाएगा। ये निर्णय उन स्कूलों के मद्देनजर है जहाँ या तो शिक्षक नहीं है या छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की कमी है। छत्तीसगढ़ के हर गांव में रहने वाले, वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का भी उतना ही अधिकार है जितना शहरों में रहने वाले बच्चों का है। शहरों में जो स्कूल हैं या कुछ स्कूल ऐसे हों जहां पर शिक्षक ज़्यादा हों ज़रूरत से, और ऐसे कुछ स्कूल हों जहां पर शिक्षक ज़रूरत से कम हों, तो ये बात कहीं से ठीक नहीं है। और ऐसा भी स्कूल कोई नहीं होना चाहिए जहाँ शिक्षक ना हो। तो सभी बच्चों को समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार मिले, हर जगह अच्छी पढ़ाई हो, सरकार की यही मंशा है। कहा जा रहा है कि शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण से उन स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे जो स्कूल अब तक शिक्षक विहीन है। एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में शिक्षक विहीन स्कूलों की संख्या 260 के आसपास है। ये स्कूल प्राइमरी और मिडिल स्कूल है। अब आपको समझाते हैं कि युक्तियुक्तकरण का शिक्षक विरोध क्यों कर रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है युक्तियुक्तकरण। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, तमाम शिक्षकों का समान उपयोग हो सकेगा। प्रदेश में 30,700 सरकारी प्राथमिक शालाएं हैं। छात्र और शिक्षक अनुपात 21.84 है। 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में यह अनुपात 26.2 है। फिर भी कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। प्रदेश में 212 प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी है। 6,872 प्राइमरी स्कूल एकल शिक्षकें हैं। 48 पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी है। 255 शालाएं एकल शिक्षकीय हैं। 260 प्राइमरी मिडिल स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि 7,127 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक शालाओं में 60 छात्रों तक 2 सहायक शिक्षक और प्रत्येक 30 अतिरिक्त छात्रों पर एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक रखने का प्रावधान है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में युक्तियुक्तकरण पर शिक्षक संघों ने विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। शिक्षकों ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार को गलत जानकारी देकर भ्रम फैला रहे हैं। युक्तियुक्तकरण का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। और शिक्षकों की अगर कमी है, एकल शिक्षकीय स्कूल है, शिक्षक विहीन स्कूल है, तो आपको मालूम होगा कि कम से कम अभी इन पिछले 3-4 सालों में 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई हैं, नए शिक्षकों की, और कम से कम 10,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन स्कूल हैं तो उन स्कूलों में अधिकारियों के द्वारा नए नियुक्त शिक्षकों को उन स्कूलों में क्यों नहीं भेजा गया, बल्कि उन टीचरों को ऐसे स्कूलों में भेजा गया है जहां ऑलरेडी, जैसे कहीं गणित के एक शिक्षक मौजूद है, वहां 3 गणित के शिक्षक भेज दिए गए। मेरे पास ऐसे कई स्कूलों के उदाहरण हैं जहां भी नई नियुक्ति 22 में 23 में जो हुए हैं, वहां दो एक ही तारीख में 2 विषय के सेम टीचरों को उन स्कूलों में भेजा गया है। तो गलती तो अधिकारियों की है। गलती अधिकारी जो हैं वो अपने गलतियों पे लीपापोती करने के लिए शासन को गुमराह करके युक्तिकरण की नीति अपना रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावों के साथ युक्तियुक्तकरण की नीति अपनाई जा रही है, जिस पर विपक्षी दल ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस का मानना है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्रदेश में शिक्षकों की छटनी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के गुणवत्ता के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि युक्तियुक्तकरण करके शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा तबाह करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में 260 ऐसे विद्यालय जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है। 7100 से अधिक ऐसे विद्यालय जहाँ पे मात्र एक शिक्षक है। ऐसे में कैसे आप शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे? सिर्फ शिक्षकों की कटौती की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण अभी हुआ नहीं है, बल्कि प्रक्रिया शुरू हुई है, जबकि पहले से ही दावों और विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। अब देखना ये होगा इस मसले पर सरकार क्या निदान निकालती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।